पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियाओ फैंग और बीस्ट किंग आपस में दोनों मिले थे। बीस्ट किंग और सियाओ फैंग एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन उनके अंदर सिमिलरिटी बहुत ज्यादा थी। सियाओ फैंग से उसे उसका प्यार दूर हो गया था, तो वहीं जो बीस्ट किंग है उसको उसके प्यार ने ही धोखा दिया। इसी वजह से वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। तो सियाओ फैंग डिसाइड करता है कि वो अपने पुराने दोस्तों से जाकर एक बार मिलेगा, ताकि जब उनके साथ वो रहेगा तो बियाओ के खोने का जो गम है वो उसके दिमाग से धीरे धीरे करके निकल सकता है और वो मूव ऑन कर पाएगा। लेकिन जब वो जुक्की से मिलने आता है तो उसकी पुरानी यादें यहाँ पे ताजा होने लगती है और वो हिम्मत करके जुक्की से बात तो करता है, लेकिन उसको दोबारा से बियाओ याद आने लगती है। इस वजह से उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो जुक्की से बात नहीं करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सियाओ फैंग जो था वो अकेले बैठा हुआ था और जो जुक्की से उसने बात किया था वो उसको याद कर रहा होता है। जुक्की ने उससे कहा था, सियाओ फैंग जब तुम मुझसे मिलने आए हो तो तुम क्या सच्चे दिल से यहाँ पे आए हो या फिर बस यहाँ पे तुम्हारा दिल है जो तुम्हें यहाँ पे लेके आया है। तो यही सुनकर यहाँ पे सियाओ फैंग की हिम्मत जवाब दे गई थी, नहीं मुझे यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं जुक्की के करीब जाता हूँ तो ये बियाओ को धोखा देना हुआ जो कि मैं नहीं कर पाऊंगा और ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत पे लिखा हुआ था अकेले ही रहना, इसीलिए मैं अकेला हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ मेरा खत्म हो चुका है। बियाओ को भुलाने के लिए ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, वरना तो इस जन्म में मैं उसे शायद ही भुला पाऊंगा। और यहाँ पे जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पास बस एक जिम्मेदारी है, ये जो बीस्ट किंग है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि हर जगह पे तबाही मचाने के लिए आया हुआ है, मुझे उसे रोकना होगा ताकि मासूम लोगों की जान न चली जाए और मेरी जान दूसरों को बचाने में ही लगेगी। दूसरों को बचाते हुए मैं मारा क्यों न जाऊँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। तो सियाओ फैंग भी वहाँ से निकल चुका था कि वो जो बीस्ट वहाँ पे आएगा, जो कि अचानक में एकदम ज्यादा भड़कीले हो गए हैं, तो बीस्ट किंग के आने की वजह से लोगों पे हमला कर रहे हैं, वो उनसे लड़ने के लिए जा सके। तो वहीं पे टैनिंग टेम्पल के जो मोंक वगैरह थे वो सभी फैंगशियान वैली और बाकियों के पास आ चुके थे। जितने भी ह्यूमंस के सेक्ट थे वो सभी आपस में आके मिल गए थे। मोंक्स का कहना था, हमें पता है कि कितनी बड़ी तबाही आई और हम बिल्कुल इस तबाही में आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो बीस्ट है ना वो यहाँ पर हमला करे इंसानों के ऊपर, अब वो मामूली बीस्ट नहीं रहे। बीस्ट किंग के आने के बाद उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हमें जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। हम मामूली बीस्ट समझकर उनके साथ मुकाबला करने नहीं जा सकते, हमें तैयारी के साथ उनका मुकाबला करना है। तो मैंने सुना फैलन कोर्ट नाम की एक जगह है जहाँ तक वो बीस्ट आ चुके हैं और हमारे इस इलाके से थोड़े ही दूर है, और अगर उस फैलन कोर्ट एरिया को क्रॉस कर दिया ना तो यहाँ तक आने में कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर वो लोग यहाँ पे आए तो बहुत बड़ी तबाही होगी। इसलिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि सारे के सारे जो ह्यूमन सेक्ट वाले थे वो सभी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं पे हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि घोस्ट किंग के साथ रहा करता है। वो जब यहाँ पे बाहर निकला हुआ था ये देखने के लिए कि वो बीस्ट कितने खतरनाक है, तो कई सारे बीस्ट ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। वो यहाँ पे उन्हीं लोगों को देखने के लिए आया हुआ था जहाँ के ग्रेट एल्डर थे, ताकि ग्रेट एल्डर का जो गाँव है वहाँ पर आकर बीस्ट हमला न कर, क्योंकि घोस्ट किंग ने कहा था उससे उस गांव के किसी भी लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ग्रेट एल्डर ने हमारे लिए अपनी जान गंवाई है, तो उनके लोगों को हमें बचाना होगा। तो इसी वजह से एल्डर यहाँ पे आया हुआ था उन सभी बीस्ट को मारने के लिए, ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर लड़ने के दौरान उसे वहाँ पर फिंगर भी दिखाई जाती, जो कि वही जो कि फॉर्चूनर टेलर के साथ लड़की रहती। उसकी बहन वो भी कह रही थी कि मेरे पीछे कई सारे बीस्ट लगे हुए हैं, तो मैं उनको ही मारने के लिए आई हुई थी। इस वजह से देखते ही देखते दोनों बीस्ट के साथ मुकाबला करने लगते हैं। बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, वो चारों तरफ तबाही मचा रहे होते हैं और उनको भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से टक्कर दी थी। तो फिंगर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक अटैक उस बीस्ट के ऊपर कर दो एल्डर अपनी पावर की मदद से उस बीस्ट को मारे जा रहा। तो फिर देखते ही देख कई सारे बीस्ट का वहाँ पे कुछ ही देर में खात्मा हो जाता है, लेकिन बीस्ट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक मरता तो दूसरा जमीन फाड़ के बाहर निकल जाता और उसके मरने के बाद तीसरा आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो बीस्ट कम ही नहीं हो रहे। और जो कि स्केलेटन बीस्ट था जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक था, वो तो बाकी बीस्ट को मारकर उनकी पावर को एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से स्केलेटन बीस्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, यानी कि वो बाकी बीस्ट को खाने का काम करता है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। जब बीस्ट यहाँ पे पावरफुल होते तो उनकी पावर जो थी वो सीधा का सीधा बीस्ट किंग के अंदर जाने लग जाती, जिस वजह से वो अपना कल्टीवेशन इंक्रीज कर पा रहा
था और ये देख वो एल्डर और फिंगर परेशान हो जाते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक काफी मिस्टीरियस बंदा है ये बीस्ट किंग। तो ये अपने ही बीस्ट की पावर एब्जॉर्ब करके खुद को पावरफुल बनाता है। ये किस लेवल की कल्टीवेशन करता हो जिसकी कोई हद नहीं है। तो फिर देखते ही देख वहाँ पे कई सारे बीस्ट आने लग गए थे और शायद ये दोनों यहाँ पर मिलकर उन बीस्ट का मुकाबला कर सकते हैं। तो फिर दोनों प्लान बनाते कि हमें एक साथ मिलकर यहाँ से भागना हो ताकि हम लोग यहाँ से बच के निकल सके, वरना ये बीस्ट हमें मार डालेंगे। और जैसे ही वो दोनों यहाँ से भाग रहे थे फिंगर यहाँ पे धोखेबाजी कर जाती। वो एल्डर अपने चैन से फंसाती और लात मारकर उन्हें बीस्ट के बीच में ही फेंक देती कि जब तक बीस्ट इसको खाएंगे तब तक फिंगर अपनी जान बचा के यहाँ से भाग सकती है। वो कहती है माफ करना एल्डर, लेकिन मुझे ये करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तभी उस एल्डर के पास वो बीस्ट किंग आता है और उससे कहता है कितनी अफसोस की बात, तुम कल्टीवेटर एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हो। देखो उस लड़की ने तुम्हें इस तरह से मौत के मुंह में ढकेल दी। तो फिर एल्डर कहता है नहीं मेरी ही गलती, यहाँ पर जान बचाने के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा होशियार रहना चाहिए था। तो बीस्ट किंग कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाने का, और मेरे सामने झुको और मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगो। लेकिन एल्डर कहता है सपने में भी मैं और तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एल्डर सोच रहा कि मैंने घोस्ट किंग से वादा किया कि सारे खतरों में उनका साथ दूंगा। उन्होंने कई बार मुझ पे एहसान किया, मेरी जिंदगी उनका एहसान, और मैं यहाँ पे किसी के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाऊं कि मुझे शोभा नहीं दे। तो वो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है जो कि बड़ी खतरनाक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। और वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता उस बीस्ट किंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक तो कर रहे थे लेकिन बीस्ट किंग यहाँ पे शांति से खड़ा। उसका एक समझो कि एल्डर के 10 अटैक पे भारी पड़ेगा और वो एक ही अटैक दे के मारता। इस वजह से एल्डर की हालत खराब हो जाती और वो काफी ज्यादा दूर जाके फेंका चुका था और देखते ही देख वो अपनी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर बीस्ट किंग कहता है अगर तुम यहाँ पे माफी नहीं मांग रहे हो ना मुझसे तो तुम्हारा जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं, जाओ और तुम मर जाओ, तुम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं। और ये सुन वो अपने ढेर सारे बीस्ट को लगा देता उस एल्डर के ऊपर, जो सारे लोग मिलकर उसकी जान ले लेंगे। लेकिन एल्डर ही बनते हैं वो अपनी ड्रैगन और अपनी स्वर्ण की मदद से उन सारे के सारे बीस्ट का मुकाबला करता है। वो अपने ड्रैगन स्पिरिट के क्लोन को भी बनाना शुरू कर चुका था और वो उसकी मदद से यहाँ पे सारे के सारे बीस्ट से मुकाबला कर रहा था। लेकिन बीस्ट यहाँ पे बीस्ट किंग के होने की वजह से बहुत ही ज्यादा भयंकर काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है, इस वजह से उनका मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा। तो फिर देखते देख उस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती और फाइनली ऐसा लग रहा कि उस एल्डर ने अपनी जान गंवा दी। घोस्ट किंग के लिए लड़ते हुए वो आखिरकार मारा ही गया। वहीं सियाओ फेंग जो जैसे ही घोस्ट किंग के पास आता है घोस्ट किंग उसे बहुत ही ज्यादा परेशान लगता है। वो कहता है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आप बड़े परेशान लग रहे हो। घोस्ट किंग उसको बताता है कुछ तो बहुत ही बड़ा होने वाला जिसकी हमें बहुत पहले तैयारी कर देनी चाहिए थी। मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके स्वागत करने के लिए जाओ और उसको लेके मेरे पास आओ। और वो यहाँ एल्डर की भाभी सियाओ फेंग को नहीं बताता और सियाओ फेंग जो था वो इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो गेट के बाहर जाके खड़ा हो चुका वो देखने के लिए आखिरकार वो इंसान है जो कि घोस्ट किंग से मिलने के लिए आया हुआ है। और जैसे सियाओ फेंग यहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे वो बंदा आ जाता है जो कि अपना मास्क लगा के आया हुआ था। सियाओ फेंग उसको एंट्री मारने की परमिशन देता है, लेकिन जैसे वो बंदा सामने से गुजरता है सियाओ फेंग यहाँ पे उसका बैच देखता है। असल में ये जो बंदा था वो ह्यूमंस के सेट का जो कि गिन्यू सेक्ट का एक मेंबर होता है जहाँ का पहले सियाओ फेंग डिसाइपल हुआ करता था। और ये देख कर सियाओ फेंग एकदम घबरा जाता है गिन्यू सेक्ट का बंदा यहाँ पे क्यों आया, ह्यूमंस यहाँ पे क्यों आ रहे, कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने का इरादा तो इनका नहीं, कहीं ये घोस्ट किंग नुकसान न पहुँचा दे। वो सीधा का सीधा उस एल्डर के साथ भिड़ चुका उसको रोकने के लिए और उससे कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू अंदर जा ही नहीं सकता। सीधा का सीधा उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तो वो बंदा कहता है अच्छा घोस्ट किंग कब से बड़ा और राइट है इस तरह से मेरा स्वागत करेगा क्योंकि मैं खुद यहाँ पे घोस्ट किंग का दोस्त हूँ। तुझे घोस्ट किंग ने तमीज नहीं सिखाई क्या कि आने वाले मेहमानों का किस तरह से स्वागत करना चाहिए। तो सियाओ फेंग यहाँ पे भड़का हुआ था, वो उससे कहता है स्वागत कैसे करते हैं वो तो मैं तेरा करके दिखाता हूँ, तू अभी रुक मैं तुझे बताता। तो वो वहाँ पे एक के बाद एक करते हुए सियाओ फेंग के ऊपर अटैक करता। तो सियाओ फेंग यहाँ पे उसके अटैक का जवाब दे और दोनों एक दूसरे से यहाँ लड़ना शुरू कर चुके थे और इन दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। लेकिन वो जो एल्डर था वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, वो भी अपने एक से बढ़ के एक अटैक को रेडी कर लेता है ताकि वो सियाओ फेंग के ऊपर अटैक कर सके। सियाओ फेंग यहाँ पे उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा था, वो उसके सभी अटैक का जवाब दे रहा था और उसके अटैक को वो डिस्ट्रॉय भी करता है। लेकिन
लेकिन एल्डर तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तब यहाँ पे सियाओ फेंग जो वो अपने ह्यूमन और अपने डीमंस दोनों की कल्टीवेशन यहाँ पे मर्ज करता और अपने पावर को मर्ज करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका। जो देख वो जो एल्डर होता है वो कहने लग जाता है, सियाओ फेंग देखो मैं यहाँ पे कोई दुश्मनी के सिलसिले में नहीं आया, मुझे यहाँ पे खुद घोस्ट किंग ने बुलाया। पुरानी हमारी दुश्मनी चला करती लेकिन अब दुश्मनी नहीं, मैं तो घोस्ट किंग का ही साथ देता और मैं उनके लिए ही काम करता। मैं उनके लिए आज गिफ्ट भी लेके आया, तो तुम मुझे अंदर जाने दो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन सियाओ फेंग कहता है मुझे तुम लोगों पे कभी भी भरोसा नहीं होगा, तुम लोग एक नंबर के गद्दार, इसलिए तू बचेगा नहीं। और सियाओ फेंग एक के बाद एक करते हुए उस एल्डर के ऊपर, एल्डर भी यहाँ पे उसके अटैक का जवाब दिए जा रहा था क्योंकि सियाओ फेंग तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। एल्डर को यहाँ जब भी सियाओ फेंग को देखता तो उसको याद आने लगती किन्नी सेट के अंदर कितना कमजोर हुआ करता, लेकिन अब तो देखो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका। सियाओ फेंग यहाँ पर अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते एक से बढ़कर एक अटैक उस एल्डर के ऊपर करते जा रहा, लेकिन एल्डर भी यहाँ अपनी कुछ डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो कि ह्यूमंस को कल्टीवेट करना अलाउड नहीं है। इस चीज को देखकर सियाओ फेंग को लगता है शायद ये सही कह रहा हो क्योंकि ह्यूमन डीमंस वाली कल्टीवेशन नहीं करते, तो इसके पास है डीमंस वाली कल्टीवेशन। लेकिन फिर भी सियाओ उसके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, नहीं कुछ भी गड़बड़ी करने के इरादे से यहाँ पे आया होगा। तो वो यहाँ अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लग जाता ताकि एल्डर की यहाँ पे जान ले सके। तो एल्डर भी यहाँ अपने अटैक को कर, लेकिन उसकी यहाँ पे हार होने लगती, वो यहाँ पे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा और फाइनली यहाँ सियाओ फेंग जो होता है वो जीत जाता। तब वहाँ पर आता है घोस्ट किंग और घोस्ट किंग को देख वो जो एल्डर था वो कहने लग जाता है सच में मानना पड़े सियाओ फेंग जो है वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कोई भी इस लेवल के आस पास का कल्टीवेटर मुकाबला नहीं कर पाया। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट की है सियाओ फेंग ने पहले के मुकाबले। घोस्ट किंग सियाओ फेंग अपने महल के अंदर बुलाता और उसको बताने लग गया हाँ ये एल्डर पहले ह्यूमंस और ह्यूमंस के साथ रहता और हम दोनों की बहुत बड़ी दुश्मनी भी, लेकिन नहीं अभी हमारे साथ काम करना चाहता, तो इस वजह से मैं इसको अपने साथ ही शामिल कर लिया, तो तुम इसके ऊपर भरोसा कर सकते। तो घोस्ट किंग यहाँ सियाओ फेंग बंदू सेक्ट के बारे में बता रहा होता कि उनकी तरह एक डीमन सेक्ट है और वहाँ पे डीमंस के कल्टीवेटर ही रहते। तो यहाँ पर वो कह रहा था मुझे खबर मिली पांडु सेक्ट के ऊपर हमला होने वाला, बिल्कुल करीब पहुँच चुका वो बीस्ट किंग पांडु सेक्ट को खत्म करने के लिए। वो बीस्ट किंग जहाँ पर भी जाता है ना वहाँ पे किसी भी इंसान को जिंदा छोड़ता ही नहीं, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर डीमन, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, बस उसको मतलब इस चीज से कि सारी की सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाए। वो अपना पुराना तो कि भुयान है पांडा सेट वाला, उसको यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन हो रही कि अगर यहाँ पे बीस्ट किंग पहुँच जाता है तो वो अकेला पड़ जाएगा उससे मुकाबला करने के लिए। तो जैसा कि हमारी पुरानी दोस्ती है पांडु सेक्ट के साथ, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी की उनकी हेल्प की जा सके ताकि वहाँ पे जो बीस्ट किंग आने वाला है उससे मुकाबला किया जा सके, जिस वजह से हम पांडु सेक्ट को बचा सकते हैं। ये सुनकर सियाओ फेंग भी हैरान हो जाता है कि अब वो करे तो करेगा। तो वहीं पे ह्यूमंस का जो सेट था वहाँ पे किन्नू सेक्ट का जो मास्टर था वो यहाँ पे कहने लग जाता है वो इस इलाके तक बीस्ट आ चुके हैं, तो हमें प्लान बनाने के हिसाब से जो ह्यूमंस के सेट है ना उनको इस तरफ खड़ा कर देंगे ताकि एक तरफ से हमला हो तो पीछे से हम जाकर दूसरे सेट वाले उनके ऊपर जवाब दे देंगे। इस तरह से प्लान के हिसाब हमें चलना होगा क्योंकि हम तो कल्टीवेटर, लेकिन हमारे साथ तो बहुत सारे मामूली लोग जो लोग कल्टीवेशन से वास्ता नहीं रख, उनकी भी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना है ताकि उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये लोग भी यहाँ अपने प्लान को अच्छे से सुधारने में लग जाते हैं कि किस तरह से हम इन लोगों को रोक सकते हैं और किस तरह से हम लोगों को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया जा रहा था और प्लान के हिसाब से उनकी वॉर लगने की तैयारी शुरू हो गई थी क्योंकि सबके सब लोगों को इस वॉर में शामिल होना हो बीस्ट किंग के मुकाबला करने के लिए। इतना खतरनाक बीस्ट किंग है कि ह्यूमंस डीमन सब की पार्ट लगा के रखा हुआ है, अभी लोग घबराए हुए हैं उससे लड़ने के लिए। वहीं पे भुयान जो होता है अलग अलग जो डीमन सेक्ट के बंदे होते वहाँ पे जो उसको वांडू सेक्ट को प्रोटेक्ट करने उसकी हेल्प करने के लिए आ रहे थे वो उन सभी का वेलकम कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही खास तरह पॉइजनस फॉर्मेशन है इन लोगों के पास, वो इतना खास फॉर्मेशन है कि अगर यहाँ पे कोई भी दुश्मन हमला करता है ना तो वो लोग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देंगे जो कि एक पॉइजनस फॉर्मेशन है। तो इसकी वजह से दुश्मन यहाँ पे नहीं आ पाता और एक डिफेंस वेपन की तरह काम करता है। तो ये लोग यहाँ उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं ताकि जब बीस्ट किंग आएगा वो लोग इसको एक्टिवेट कर देंगे तो वो यहाँ पे उसको नुकसान नहीं पहुँचाए। तो भुयान जो वो यहाँ पे घोस्ट किंग और एक जो दूसरी जो कि डीमन सेक्ट से लीडर आई हुई थी उनसे कह रहा था हमें भी यहाँ पे अपना प्लान बनाना होगा, जो भी अलग डिसाइपल होंगे ना उनकी अलग लिस्ट बनाते और उनको सबसे आगे रखा जाए ताकि आगे आने वाले जो खतरे हैं उनसे वो मुकाबला कर सकते। तो इससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए आपका वेलकम है हमारे इस वांडू सेक्ट
के अंदर। तो घोस्ट और वो लड़की यहाँ पे कहते हैं मुसीबत के टाइम पे हम सब डीमन सेक्ट वाले एक दूसरे का साथ देना ही, तो इसीलिए हम यहाँ अपने वादे के मुताबिक पहुँच चुके हैं। तो बुयान जो था वो यहाँ पे कहता है सियाओ फेंग को कहीं नहीं देखा, आखिर वो कहाँ चला गया, वो नहीं आने वाला है क्या, उसके बगैर तो सब सुना सुना लग रहा है, वो नहीं आएगा क्या। तो घोस्ट किंग कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो किसी काम में फंस गया पर वो आएगा जरूर और कुछ टाइम के अंदर वो यहाँ पर आकर हमें ज्वाइन करने वाला, तो तुम उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। फिर बुयान कहता है तो फिर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, क्योंकि मुझे उसी का इंतजार, बस अब इंतजार करते रहना कि आखिरकार वो कब यहाँ पे आता। जिसकी बात देखते देखते न्यू सेक्ट के जितने पहले डिसाइपल उनकी एक लाइन लगा दी गई जो लोग सबसे आगे मौजूद, और यहाँ पर देखते देख बीस्ट का हमला शुरू हो जाता जो कि दीवार तोड़ वहाँ पे जितने बीस्ट थे वहाँ पर आकर सभी पहुँच चुके थे ताकि सभी के ऊपर हमला कर सके। तो इसी वजह से वो सभी तैयारी में लग जाते हैं उन बीस्ट के साथ मुकाबला करने के लिए। वो लोग अपने वेपन लेकर तैयार हो चुके ताकि बीस्ट किंग के साथ फाइट कर सके। जितने भी तीनों ह्यूमंस के सेट वाले थे वो तीनों के तीनों यहाँ पर अपने खास डिसाइपल लिस्ट बना के आगे खड़े थे, लेकिन जो बीस्ट आए वो संख्या में इतने आए कि उनको महीने लग जाए गिनने में। वो सारे के सारे म्यूटेड हुए पड़े, वो लोग तो नॉर्मल लग ही नहीं रहे। बीस्ट किंग की पावर की वजह से वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक और बहुत ही अजीब दिख रहे थे और एकदम अंधाधुंध हवा बोल चुके चारों तरफ हमला करने के। और इसके साथ सियाओ फेंग अकेले ही खड़ा उन बीस्ट से मुकाबला करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई बीस्ट आता है तो उसको रोकने के लिए मैं खुद अकेला ही काफी, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। तो फिर देखते देख जहाँ पे बीस्ट आना शुरू हो जाता है और जहाँ पे भी अनगिनत बीस्ट आए जो सभी यहाँ पांडु सेक्ट को खत्म करने के लिए पहुँच चुके, लेकिन सियाओ फेंग अकेला बीच में आ चुका उनके साथ फाइट करने के लिए। और वो कहता है मैं लड़ूंगा अपने दिमाग की शांति के, जितना भी मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है सारा गुस्सा इन बीस्ट के ऊपर उतार अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करूँ। तुम सब मरो, तुम सब ने मेरा गुस्सा शांत करने का एक खास मौका दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता। तो वो यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करते सारे के सारे बीस्ट के फाइट करना शुरू कर चुका। एक तरफ ह्यूमंस जो वो यहाँ पे मुकाबला कर रहे बीस्ट, लेकिन यहाँ बहुत सारे ह्यूमन की तादाद मिल 3 सेक्ट, लेकिन अकेला उधर सियाओ फेंग जो कि अकेले बीस्ट का मुकाबला कर रहा और वो बड़ी कमाल की टक्कर देता। उन लोगों एक से बढ़ के खतरनाक भी यहाँ पर दहाड़ मारते उसकी ओर पड़ रहे, लेकिन सियाओ फेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बड़े आराम से यहाँ पे सभी के साथ लड़ने के लिए तैयार। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।